गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी करनाल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो 3 वीडियो हम कर चुके हैं, थोड़ा सा टॉपिक और रहता है जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी आपके सामने जो है वो है भारत का गर्वित चेहरा कल्पना चावला, पहली भारतीय महिला। एक तो किताब इनके नाम पे ये है कि ये भारत की सबसे पहली महिला है जो 2 बार अंतरिक्ष में जा चुकी है। 17 मार्च 1962 को करनाल में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म कब हुआ था कल्पना चावला का और कहाँ से बिलोंग करती हैं? 17 मार्च 1962 को। प्रारंभिक पढ़ाई इन्होंने टैगोर बाल निकेतन से की। अब जो जन्म है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप राइट कर सकते हैं। 17 मार्च 1962 प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन से की थी इन्होंने, और पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल में बैचलर की डिग्री ली थी। 1982 में अमेरिका चली गई क्योंकि जो ये करना चाहती थी, जो इनका सपना था, वो एजुकेशन इनको यहाँ पर शायद नहीं मिल रही थी। तो इन्होंने प्लान बनाया कि मैं अमेरिका जाकर और अपनी जो पढ़ाई है इस फील्ड में जिसमें मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि जब कल्पना छोटी बच्ची थी बताया जा रहा है कि उस टाइम भी उसे जो खिलौने बनाती थी वो भी ऐसे ही स्पेस के जैसे जो खिलौने बनाती थी, कभी जहाज़ देखती थी, कभी रॉकेट बनाती थी कागज़ से, और तारों की तरफ देखकर सोचती थी कि क्या कभी मैं इनके पास पहुंच पाऊंगी, इनको नज़दीक से देख पाऊंगी। मतलब ऐसा इसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची जो बचपन में उसके खेलने का जो सामान था, जो वो ड्राइंग बनाती थी, तो रॉकेट और जहाज़ इनकी ही वो ड्राइंग बनाती थी। मतलब शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कल्पना को। फिर 1982 में अमेरिका चली गई। एयर स्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की जो डिग्री है वो प्राप्त की। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोर्डोसे में एयर स्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की इन्होंने। पीएचडी कहाँ की? अमेरिका में थी। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोर्डोसे एयर स्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी। 1988 में नासा के लिए काम करना शुरू किया कल्पना चावला ने। इन्हें परमिशन मिल गई और 1991 में अप्रैल के महीने में अमेरिका ने भी इन्होंने नागरिकता दे दी। अमेरिका में नागरिकता मिलने के बाद फिर कल्पना चावला ने नासा को ज्वाइन कर लिया, और नासा को जब उन्होंने ज्वाइन किया तो स्पेस मिशन था जो शुरू किया जा रहा था, और 15 जो इस मिशन के अंदर जो 15 कैंडिडेट थे उनको शामिल किया गया। लेकिन वास्तविकता देखिए, उन 15 कैंडिडेट में से सिर्फ 6 को ही लेना था, और उन 6 में से कल्पना चावला भी एक थी। यानी कल्पना चावला स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट हो गई। 2 मई 1997 में जो शुरू हुआ। इस मिशन में जो कल्पना चावला है उसने ऑपरेटर का काम किया, और ये अपने मिशन में सक्सेस भी हुए। ये भारत के लिए उस टाइम भी बड़े गर्व की बात थी। और जब सेकंड जो मिशन है स्पेस अटल कोलंबिया में होना था, जो फर्स्ट मिशन था वो भी स्पेस अटल कोलंबिया में हुआ था, और सेकंड भी वहीं पर 11 जनवरी 2001 को ये तय किया गया था मिशन, लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से इसे डिले कर दिया। और देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मतलब एक बार डिले नहीं, कम से कम 18 बार ये डिले किया जा चुका है। 18 बार डिले किया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी 16 जनवरी 2003 को इसे छोड़ने के लिए परमिशन मिल गई, और 16 दिन तक ये चला। और अंतिम जो दृश्य है वो सभी ने देखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मर्मस्पर्शी था और बड़ा फील होने वाला था, क्योंकि 17 मार्च 1962 को जन्मी कल्पना चावला
अब 16 जनवरी 2003 में मिशन पर जा चुकी थी और अभी 16 दिन बाद वापस धरती पर इस तरीके से आती है कि इसको ऐसी जो घटना थी उसकी किसी को भी कल्पना नहीं थी। और कैलिफोर्निया में इनकी जो मृत्यु हो गई थी, यानी ये शहीद हो गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कल्पना चावला। तो आज का थोड़ा सा जो टॉपिक रहता है, अभी नेक्स्ट हम उसको करते हैं। पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, अभी जो मैंने आपको बताया था इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम फिर कोई नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तब करेंगे। अभी थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कल्पना चावला के बारे में कि कहाँ जन्म हुआ है, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की। कुछ जानकारी और है करनाल से रिलेटेड। मूक बधिर विश्वविद्यालय, मूक बधिर यानी जो गूंगे होते हैं, मूक मतलब बोलना, बधिर जो बोल नहीं सकते, मूक बधिर विश्वविद्यालय है करनाल में प्रस्तावित हुआ है बच्चों। कहाँ प्रस्तावित हुआ है? करनाल में। और अगर आ जाए क्वेश्चन मूक बधिर विद्यालय तो ये पानीपत में है। देखो, मूक बधिर विश्वविद्यालय करनाल में है और मूक बधिर विद्यालय पानीपत में। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, त्राइन या त्रावड़ी का युद्ध। त्राइन का जो युद्ध है आप सभी ने एसएस पढ़ी है, उसमें है त्राइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 में और 1192 में। जो 1191 में पहला युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन 1192 में दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया क्योंकि उनको तीर लगा था, और जो मोहम्मद गौरी है वो इस युद्ध को जीत गए। जैसे ही तीर लगता तो पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े से गिर जाते हैं और सेना में भगदड़ मच जाती है कि जो सम्राट है या जो राजा है वो मर चुका है। तो मतलब कि वो जीवित थे, लेकिन उसके बाद भी एक भय, एक खौफ जो उनकी सेना के बीच में हो गया उनके न दिखने से, तो इसलिए उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है खेड़ा नृत्य। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा के किस जिले में जो खेड़ा नृत्य किया जाता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि खेड़ा नृत्य क्या होता है। जब कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे खोड़िया होता है ना, शादी के टाइम पे करते हैं खोड़िया नृत्य। जब बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस दुख को व्यक्त करने के लिए करनाल, जींद और कैथल, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो खेड़ा नृत्य किया जाता है। तो खेड़ा नृत्य है, इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि खेड़ा नृत्य क्या होता है। बुजुर्ग की मृत्यु पर जो दुख उसके परिजनों को होता है उसे व्यक्त करने के लिए वो क्या करते हैं? खेड़ा नृत्य करते हैं। 1151 और 52 में त्रावड़ी या त्राइन का युद्ध हुआ था। मूक बधिर विश्वविद्यालय करनाल में है और मूक बधिर विद्यालय पानीपत में। उसके बाद है पर्यटक स्थल कि कौन से जो पर्यटक स्थल है करनाल के अंदर। एक है कर्ण झील, 1972 में हरियाणा सरकार ने इसको दोबारा से बनाया था। कर्ण झील यानी पहले जो कर्ण का जो तालाब था जहां बैठ के गोदान करते थे, वही कर्ण झील 1972 में हरियाणा सरकार ने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको पुनर्निर्माण इसका किया। कर्ण झील और एक ओएसिस, ये उचाना गांव में है। अब ये मत सोचना कि एक उचाना गांव जींद के अंदर है और ये क्या है? करनाल का उचाना गांव है जहां पर ओएसिस है, और ये कर्ण झील, ये 2 पर्यटक स्थल है जहां पर जो पर्यटक है इन्हें देखने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है अभिमन्यु का किला। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के किस जिले में अभिमन्यु का किला स्थित है, या अभिमन्यु का किला कहाँ पर है? तो अभिमन्यु का किला बच्चों करनाल में है। लिबर्टी शूज फैक्ट्री, लिबर्टी शूज फैक्ट्री भी हमारी करनाल में है और चीनी उद्योग भी करनाल में है। तो लिबर्टी शूज के लिए करनाल बहुत फेमस है। फिर है पायलट प्रोजेक्ट मुस्लिम, सॉरी ये मैं नहीं, पै है, क्या है? पै, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक लग रही है। पुलिस मित्र कक्ष, पुलिस मित्र कक्ष ये करनाल रोहतक, करनाल और रोहतक में है। पायलट प्रोजेक्ट पुलिस और पुलिस मित्र कक्ष यानी जहाँ पर पुलिस किसी भी मुजरिम को या
जो अपराधी उनको बिठाकर उनके साथ बैठकर जो वार्तालाप करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। पुलिस मित्र कक्ष, ये करनाल और रोहतक हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है भावांतर भरपाई योजना। भावांतर, भाव प्लस अंतर, भावांतर भरपाई योजना, ये घाघर गांव में है, घाघर गांव करनाल में। ये किससे रिलेटेड होती है? सब्जी से रिलेटेड। भावांतर भरपाई योजना घाघर गांव करनाल में है, सब्जी से संबंधित है। सब्जी से संबंधित कैसे है? मान लिया कि सरकार ने जो सब्जी का भाव है वो निश्चित कर दिया, चाहे आलू है, टमाटर है, प्याज है, कुछ भी है, कि 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो के हिसाब से इसका भाव रहेगा। लेकिन अगर मार्केट में जो भाव है वो डाउन चला जाता है, यानी 7 रुपये केजी हमारी जो सब्जी है वो क्या है, बिक रही है, 7 रुपये केजी अगर वो बिक रही है, तो क्या है कि 3 रुपये का जो हमें लॉस होता है, तो उस लॉस को सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत पूरा करेगी, यानी उसको भरेगी। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक जे फार्म लेके भरना होता है, और सरकार हमारे खाते में फिर जो नुकसान हमारा हुआ है फसल के जो भाव को लेके, सब्जी के भाव को लेके, तो सरकार उस जे फार्म अप्लाई करने के बाद वो हमारे अकाउंट में पैसे डाल देगी। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छी स्कीम है भावांतर भरपाई योजना। अब मुझे पता नहीं कि ये सिस्टम चल भी रहा है या सिर्फ कहने के लिए स्कीम है, क्योंकि सरकार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनाउंस कर दी जाती है लेकिन वास्तव में होता नहीं। तो भावांतर भरपाई योजना में क्या है, घाघर गांव के अंदर ये योजना चलाई गई है, सब्जी से संबंधित है। यानी इसके अंदर क्या है कि जैसे सब्जी का जो भाव है वो सरकार के द्वारा निश्चित कर दिया गया है कि इतने रुपए केजी है, और अगर मार्केट में उसकी कीमत डाउन है तो जितने रुपए का हमें लॉस होगा वो लॉस हमें सरकार के द्वारा जे फॉर्म अप्लाई करके, जे फॉर्म हम अप्लाई करेंगे और फिर सरकार के द्वारा जो हर्जाना हमारा हुआ है, जो लॉस हमारा हो रहा है, वो पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। फिर है नेक्स्ट 2019 का उत्तर भारत का सबसे स्वच्छ शहर करनाल बना। 2019 में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा किसे मिला? करनाल को मिला। और अभी जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है उसकी घोषणा 2017 में करनाल में की गई है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, ठीक है, कौन सा कॉलेज है? मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज कल्पना चावला के नाम से, क्योंकि कल्पना चावला करनाल का गर्व है, पूरे भारत का गर्व है, तो उनके नाम पर बहुत सारे कॉलेज और बने हुए हैं। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है उसकी घोषणा की गई है करनाल के अंदर 2017 में। अभी कल्पना चावला के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि जन्म उनका कब हुआ, मृत्यु कैसे हुई, और एक कल्पना चावला के नाम से वैज्ञानिक जो अवार्ड है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा। कल्पना चावला वैज्ञानिक अवार्ड जो है वो दिया जाता है सौर ऊर्जा के ऊपर, और जिसकी राशि है 1 करोड़ रुपए। कल्पना चावला वैज्ञानिक अवार्ड, कल्पना चावला वैज्ञानिक अवार्ड सौर ऊर्जा के ऊपर काम करने वालों को दिया जाता है, और इसकी राशि 1 करोड़ रुपए है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। इनके पिता बनारसी लाल चावला और माता सेन ज्योति थी। तो कल्पना के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, और कल्पना चावला से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो हम डालेंगे जिसमें पूरा बायोडाटा उनका होगा, उनका जन्म मृत्यु। वैसे तो मैंने ओरली आपको बता दिया है, लेकिन लिखित में नोट्स के रूप में भी मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगी कि कल्पना चावला कहाँ जन्म हुआ, मृत्यु हुई है, फादर मदर उनके कौन क्या थे, क्या क्या उनके मिशन थे, क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी, कैसे वो नासा पहुंची, और किस तरीके से उन्होंने जो स्पेसिस अपना जो मिशन था, मिशन स्पेस अटल कोलंबिया में दोनों, तो उन दोनों मिशन को कैसे उसने पूरा किया था। तो हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए और करनाल के लिए तो और भी ज़्यादा बड़े गर्व की विषय है। और ऐसी बेटी जिस भी देश में पैदा होती है वो उन सब के लिए एक गर्वित महसूस करने वाली जो फीलिंग होती है वो हम भी कर रहे हैं। तो कल्पना चावला को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम, परमात्मा से
विनती है यानी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो भावी स्टूडेंट हैं कि वो भी इसी तरीके से पढ़ लिख कर उनको भी एक ऐसा जज्बा मिले, एक ऐसा हौसला मिले कि आज जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, कि कल को वो बेटियां भी कल्पना चावला की तरह ऐसे ही स्पेस में जाएं, ऐसे ही अपनी टीचिंग करें और इसे अपना एक आदर्श मानकर ज़िंदगी में आगे बढ़ें।